हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोग बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव की चर्चा कर चुके हैं। यानी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव कैसे निकाला जाता है, इसकी स्टडी हम लोग कर चुके हैं। उसके लिए क्या सूत्र आया था? तो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र था V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। क्या था? तो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। क्या होता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव होता है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत विभव। क्या पढ़ने वाले हैं आज? क्या सीखेंगे आज हम लोग? तो सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज सतत आवेश वितरण के कारण हम लोग विद्युत विभव पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? तो सतत आवेश वितरण यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 प्रकार का होता है। रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो हमको अभी ये नहीं कंफर्म करना है कि किस आकृति के लिए। हम मान लेते हैं कि एक सतत आवेश वितरण का छोटे से पार्ट पर आवेश का मान dq है। क्या है? dq है। यानी एक छोटा सा पार्ट हम ले लेते हैं ऐसे, और यहां पे कितना आवेश है? dq। ये पॉजिटिव चार्ज ले लिए, और यहां से इस dq से r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है? बिंदु P है, और इसी P बिंदु पर आपको विद्युत विभव बताना है। तो ये dq बिंदु आवेश नहीं है। जैसे मान लो इस प्रकार से एक सतत आवेश वितरण होगा, जैसे ये सतत आवेश वितरण हो गया। अब इसमें से एक छोटा सा पार्ट हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो आप समझ गए बात को। तो सतत आवेश वितरण का चार्ज एलिमेंट कितना लिए? dq। ये क्या है कि एक सतत आवेशित वस्तु का एक छोटा सा भाग है, और उस छोटे से भाग पे आवेश का मान है। ठीक है, तो हम यहां पे लैंग्वेज लिखते हैं, माना कि सतत मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार। माना कि सतत आवेश वितरण क्या मान लिए? सतत आवेश वितरण का चार्ज एलिमेंट क्या है? dq है। चार्ज एलिमेंट dq है। यहां पे चार्ज एलिमेंट कितना है? dq है। तथा इससे यानी किससे? dq से, तथा इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु r दूरी पे कौन बिंदु है? P। स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया यहां पे? माना कि सतत आवेश वितरण का चार्ज एलिमेंट dq है। जैसे कहने का मतलब है कि मान लो एक सतत आवेशित वस्तु है, जैसे इसी प्रकार का हम एक वस्तु ले लिया ऐसे, ये एकदम सतत आवेशित है, तो हमने इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया ऐसे, और इस पे आवेश कितना मान लिया? dq। समझ रहे? तो इसी बात को हम लिखे हैं कि माना कि सतत आवेश वितरण का चार्ज एलिमेंट dq है, तथा इससे स्मॉल r दूरी पर
स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो विद्युत विभव का सूत्र तो आपको आता है। तो विद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4πε0 और फिर सूत्र हो जाता है Q अब बटा में R, ये दूरी है। लेकिन यहां पे Q के चलते नहीं निकलना, कितना के चलते? DQ के वजह से। तो यहां पे भी हो जाएगा DQ और यहां हो जाएगा DV। छोटे आवेश के लिए छोटा विभव, ठीक है, लेकिन मेरे को चाहिए कुल विभव, इस DQ की वजह से यहां पे कुल विभव चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो dv क्या क्या हो जाएगा v, अब कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेते हैं तो जाएगा 1/4πε0 और फिर यहां पे हो जाएगा, ये हो सकता है कि चार्ज जो दिया रहा है दूरी के फंक्शन में दिया है, तो दूरी को यहां रहने देंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगा dq अब बटा में r, ठीक है। तो v बराबर सूत्र हो गया 1/4πε0 इंटीग्रेशन dq अपॉन r। अब आप जानते हैं कि जो आवेश वितरण होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक होता है रैखिक आवेश वितरण, एक होता है पृष्ठीय आवेश वितरण और एक होता है आयतन आवेश वितरण। तो फिर हम तीनों के लिए बारी बारी से पढ़ेंगे। तो यहां पर हम पहला केस ले लेते हैं रैखिक आवेश वितरण के कारण, यानी हम केस 1 पढ़ते हैं पहले। आपको पता है 3 तरह का होता है आवेश वितरण, तो पहले किसकी वजह से पढ़ते हैं, रैखिक, कौन सा, रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण के कारण, रैखिक आवेश वितरण के कारण विद्युत विभव। रैखिक आवेश वितरण का विद्युत विभव, तो रैखिक मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपको बताना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पे मान लेते हैं, माना कि चालक की लंबाई क्या है, L है, क्योंकि रैखिक में लंबाई चाहिए। तो मान लेते हैं चालक की लंबाई कितनी है, L है, और इसका रैखिक आवेश घनत्व आपको याद है, रैखिक आवेश घनत्व का मतलब है एकांक लंबाई में स्थित आवेश का मान, तो उसको क्या लिखते थे हम लोग, लेम्डा, तथा रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व क्या है, लेम्डा है। और हमको निकालना विद्युत विभव, तो V बराबर सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 और यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन, फिर हो जाएगा 1/r और फिर हो जाएगा यहां dq। तो आप बताओ यहां पे कैसा है, रैखिक है, तो रैखिक का ये पृष्ठीय समाकलन किसके लॉन्ग होगा, लंबाई के लॉन्ग होगा। ये किसके लॉन्ग होगा, तो लंबाई, क्यों, क्योंकि माना कि चालक की लंबाई क्या है, L, तो यहां पे कुल लंबाई के लिए हमको चाहिए ना, और रैखिक आवेश घनत्व तो कितना है, लेम्डा है। तो देखते हैं, अब यहां पे अगर dq का मान रहेगा तभी नहीं ये सॉल्व हो पाएगा। तो देखो, तो ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 1/4πε0 और इंटीग्रेशन ये L, इसका मतलब है कि 0 से L तक इंटीग्रेट करना है, और कितना हो जाएगा 1/r। ये जो थ्योरी है ना, ये बोर्ड में कम और कंपटीशन के लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बोर्ड में बहुत कम ऐसा पूछता है। और यहां पे बताओ कुल लंबाई कितना है, L, और रैखिक आवेश घनत्व तो कितना है, लेम्डा। तो कहने का मतलब है कि रैखिक आवेश घनत्व का मतलब क्या होता था, तो यहां पे L लंबाई में Q आवेश है, तो एकांक लंबाई में जो आवेश होता था उसी को हम लोग लेम्डा कहते थे। तो लेम्डा बराबर सूत्र क्या था, Q/L।
Q बाई L। तो यहां पर हम लिख सकते हैं Q बराबर लेमडा L। तो ये तो एकांक लंबाई में आवेश का मान है और ये नियत होता है। तो यहां पर अगर dq करना है हमको, यहां क्या चाहिए dq, तो dq हमको dq का मान चाहिए। तो dq के जगह जैसे अगर हम यहां पे q बराबर लिख दिया लेमडा L, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, dq बराबर लेमडा इंटू डी एल। जैसे यहां पर लिखा ना q बराबर लेमडा L, उसी तरह dq बराबर लेमडा डी एल। तो यहां पे मान किसका है, dq का। तो dq के जगह क्या लिख सकते हैं, लेमडा डी एल, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। हो गया। ये किसके वजह से हुआ, रैखिक आवेश वितरण के कारण विद्युत विभव। तो रैखिक आवेश वितरण का विद्युत विभव का सूत्र क्या है, V बराबर 1/4πε0 इंटीग्रेशन 1/r लेमडा dl। और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष होगा, तो लंबाई के सापेक्ष। किसके सापेक्ष होगा, लंबाई के सापेक्ष। तो ये किसके लिए निकाले, तो ये हम लोग निकाल लिए किसकी वजह से, रैखिक आवेश वितरण की वजह से। और अब हम लोग पढ़ेंगे किसकी वजह से, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण। तो लिखते हैं केस 2। ये और अच्छा समझ में आएगा जब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं थ्योरी, इसी की तरह होगा बिल्कुल। अब किसकी वजह से, पृष्ठीय, या इसी को बोल सकते हैं आप क्षेत्रीय। पृष्ठीय और क्षेत्रीय एक ही है। आवेश वितरण के कारण, विद्युत विभव। अगले क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब यहां पे क्या है कि पहले माने थे कि माना कि चालक की लंबाई L है, तो यहां क्या मान लेंगे, माना कि चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, माना कि चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां लंबाई L माने थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A बढ़ के A है। चाहो तो आप यहां पे S भी लिख सकते हैं। तथा गौर कीजिए यहां पे क्या है, रैखिक आवेश घनत्व, यहां क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या लिखते थे, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा लिखते हैं। गौर कीजिएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा। अब सूत्र चाहिए V का, हमको सूत्र किसका चाहिए, V का। तो यहां पर हो जाएगा, इसलिए V बराबर 1/4πε0। और इस dq के लिए क्या पढ़े थे, तो dq के लिए था इंटीग्रेशन 1/r i इंटू dq। आइए अब एरिया के साथ हो जाएगा ना, ये किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, अब एरिया का। तो हमको चाहिए dq का मान, किसका मान चाहिए, dq। किसकी वजह से, एरिया की वजह से। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, कुल आवेश बटा में कुल एरिया, पढ़े हैं। तो हो जाएगा Q बराबर सिग्मा i हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1/4πε0। और इंटीग्रेशन, ये पृष्ठीय समाकलन है, एरिया यहां पे, और हो जाएगा 1/r। और जहां dq है यहां पर हो जाएगा dq बराबर सिग्मा da। जैसे यहां पे था 1/r लेमडा dl, क्योंकि रैखिक था, तो यहां क्या हो जाएगा, सिग्मा da। समझ गए, तीनों एक ही तरह होगा। हो गया। अब इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, केस 3। बहुत भारी नहीं है, तीनों बिल्कुल एक जैसा है। तब क्या पढ़ेंगे, आयतन, तीसरा को कहते हैं आयतन
या घन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन या घन। आवेश वितरण आवेश वितरण के कारण विद्युत विभव। ये केस 3 है, विद्युत विभव। तो जैसे हमने यहां पे माना था कि माना कि चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो अब यहां पे क्या मानेंगे? माना कि चालक का कुल आयतन क्या है? भी है। अब यहां पे लैंग्वेज हो जाएगा, बोलिए आप कोशिश करो। माना कि चालक का कुल आयतन, माना कि चालक का कुल आयतन भी है तथा आयतन आवेश घनत्व क्या है? रो है। क्या है? रो है। तो हमको तो निकालना भी का मान, तो भी बराबर जनरल सूत्र होता है 1/4πε0 इंटीग्रेशन 1/r dq, और ये होगा आयतन के थ्रू। ठीक है, थोड़ा सा गौर करेंगे यहां पे। रो बराबर होता है भी क्यू बाई भी, यानी डी क्यू बटा डी भी। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? रो डी भी। तो यहां हो जाएगा भी इज इक्वल टू 1/4πε0, और यहां क्या लिख देंगे? यहां हो जाएगा भी 1/r इंटू रो डी भी। ठीक है, तो ये तीनों के लिए अलग अलग हुआ। ये तीनों आवेश वितरण के लिए क्या हुआ? अलग अलग हुआ। और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों तरह का आवेश वितरण एक ही समय, यानी रैखिक भी दिया हो, पृष्ठीय भी दिया हो और आयतन भी दिया हो। समझना जरूरी है, अभी समझ लो। न्यूमेरिकल इसको आगे हम लोग करेंगे, अगले क्लास में इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे अगर तीनों आवेश वितरण एक साथ दिया हो, तो ये केस 4 में लिखेंगे यदि तीनों आवेश वितरण, तीनों का मतलब समझ रहे हैं, रैखिक, पृष्ठीय और आयतन, तीनों आवेश वितरण एक साथ दिया हो, यानी कहने का मतलब पृष्ठीय भी दिया हो, रैखिक भी दिया और आयतन तीनों एक साथ दिया, और उसके वजह से विद्युत विभव पूछ दिया। तो एक बिंदु पर मान लो तीनों को वजह से एक बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है, तो एक बिंदु पर विद्युत विभव होगा, एक बिंदु पर विद्युत विभव होगा। मान लो तीनों एक साथ दे दिया और उसके वजह से आपको विद्युत विभव निकालना है, तो विद्युत विभव तो अदिश राशि है, तो मान लो एक बार रैखिक के चलते निकाल लेंगे, एक बार किसके चलते निकाल लेंगे? पृष्ठीय, और एक बार आयतन। इसको ऐसे भी लिख सकते थे VL, VA और VB। समझ गए? V1, V2, V3। तो V बराबर, देखो एक चीज तो सब में कॉमन था, एक चीज सब में कॉमन था। क्या कॉमन था? 1/4πε0 सभी में था, तो ये हम कॉमन कर लिए 1/4πε0। अब क्या करते हैं? ये रैखिक के लिए, तो रैखिक के लिए था इंटीग्रेशन dq, अब बटा में यहां क्या था? L, सॉरी dq के जगह क्या लिखे थे? लेमडा dl ना,
लेमडा dl अब बटा में था r। ये था एरिया के लिए था इंटीग्रेशन, और यहां पे था सिग्मा dA अब बटा में r। इसके लिए हो जाएगा रो dV अब बटा में r। ठीक है, नहीं दिख रहा है, देखो तो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। याद रखना ये लंबाई के साथ इंटीग्रेटेड होगा, ये एरिया के साथ होगा, और ये आयतन के साथ होगा। तो इस तरह से अगर सब एक साथ दिया हो तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, जहां भी क्या है, परिणामी विद्युत विभव है। जहां भी क्या है, परिणामी विद्युत विभव है। तो ये जो थ्योरी खास के था, ये बोर्ड के लिए कम और कंपटीशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यानी ये थ्योरी खासकर इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम में इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो थ्योरी का इंपॉर्टेंस कम है, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंस किसका है, न्यूमेरिकल का है। तो इस पे न्यूमेरिकल देखना बहुत जरूरी है, और वो आज नहीं, इस पे आधारित न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, यानी अगले लेक्चर में। तो इसको एक दो बार देख लीजिएगा, और फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।